हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू के शानदार टिप्स। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब के लिए, ये जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ये आपके लिए बहुत काम के हैं, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर रही कॉलेज व्याख्याता और टीजीटी पीजीटी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, RSIS है, उनमें भी इंटरव्यू होते हैं। और साथ ही प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इंटरव्यू रूम में किस तरीके से आप एक्सपर्ट के सवालों का जवाब दें। हाँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो चैनल पर बनाकर डाला हुआ है स्पेशली इंटरव्यू के लिए, जिसमें मैंने बताया कि इंटरव्यू देने से पहले की तैयारी आप कैसे करें, यानी कि इंटरव्यू रूम में पहुंचने से पहले किस तरीके से आप तैयारी करें, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार इंटरव्यू रूम में जाने के बाद किस तरीके से हम अपने इंटरव्यू को बेस्ट यानी कि बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, जैसा कि हर वीडियो में करता आया हूं, कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जी हाँ दोस्तों, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब के लिए हो, किसी भी जॉब के लिए, सर्विस के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करें। कौन कौन से हैं वो टिप्स? सबसे पहली बात, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाएं तो उससे पहले बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। क्योंकि दरअसल ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए, जैसे हमारी बारी आती है, हमारा नंबर आता है, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार पता ही नहीं रूम में कैसे जाएंगे, कौन वहाँ बैठा हुआ है, क्या पूछने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो एक कंपन सा और पसीने से हमें आने लगते हैं, थोड़ा सा परेशान हम होने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो भी झिझक है, परेशानी है, टेंशन है, तनाव है, उसको आप वहीं पर डिलीट कर दीजिएगा अपने दिलो दिमाग से। कहाँ? यानी कि इंटरव्यू रूम के बाहर ही। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू रूम के बाहर आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के अच्छे से बैठे, और जैसे ही आपका नंबर आए इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू रूम में जाने के लिए, तो बिना किसी डर के, पूरे आत्मविश्वास के साथ, टेंशन फ्री होकर के, तनाव मुक्त होकर के अच्छे से इंटरव्यू रूम में जाएं, यानी कि उस रूम में प्रवेश करें। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि जैसे आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने वाले हैं, तो दरवाजा खोल करके आप जो अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे अंदर आने की अनुमति जरूर लें। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे इंग्लिश में मैं कम इन सर बोल सकते हैं, या फिर आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अंदर प्रवेश के लिए उनसे अनुमति जरूर लेवें, इससे आपका शिष्टाचार झलकेगा। और जैसे ही आप रूम में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद जो चेयर लगी हुई रहती है एक्सपर्ट्स के सामने, जिस पर आपको बैठना होता है, उस पर बैठने के लिए भी आपको एक्सपर्ट से अनुमति लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सर मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। तो जैसे ही आप उस कुर्सी पर बैठने के लिए एक्सपर्ट से पूछेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, वो ये मना तो करेंगे नहीं, तो आपको वो हाँ कहेंगे, उसके बाद फिर आपको उस कुर्सी पर बैठना है। चलिए, अब आप अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, सामने एक्सपर्ट्स बैठे हैं। अब इसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि किसी भी तरह से आपके चेहरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं दिखना चाहिए कि आप तनाव में हैं, आप टेंशन में हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ख्याल आपको इंटरव्यू में रखना होता है कि आपका जो चेहरा है या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे किसी भी प्रकार की बेचैनी, तनाव या टेंशन जो है वो दिखना नहीं चाहिए, जो घबराहट है वो झलकनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ी सी स्माइल चेहरे पे बनाए रखते हुए और अच्छे से आप टेंशन फ्री होकर के कुर्सी पर बैठें और एक्सपर्ट से बात करें। इसके बाद जैसे ही एक्सपर्ट्स आपसे अपना परिचय पूछे, फिर आपको बहुत ही विनम्रता के साथ, हल्की सी वही मुस्कुराहट के साथ आपको अपना परिचय देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आपने जैसे ही इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद फिर शुरू होती है सवालों की बौछारें। जी हाँ दोस्तों, अब एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके ऊपर एक के बाद एक सवाल दागे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो आपको इनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि उन सवालों का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, विनम्रता से आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों को अच्छे से सुन करके और पूरे आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि जैसे ही एक्सपर्ट्स आपसे सवाल पूछेंगे, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल होता क्या है कि कई लोग
जो इंटरव्यू देते हैं उनसे जैसे ही सवाल पूछा जाता है तो उनको लगता है अरे ये तो बहुत सरल सवाल है, तो मुझे आता है, तो पूरा सवाल ही नहीं सुनते और झट से जवाब देने लग जाते हैं। तो ये गलत है मेरे ख्याल से। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है यहाँ पर कि पहले एक्सपर्ट्स के द्वारा पूछे गए सवाल को अच्छे से सुने और सुनने के कुछ सेकंड तक सोचिए कि इसका जवाब किस तरीके से आप बेहतर दे सकते हैं, उसके बाद ही फिर उस सवाल का जवाब आप दे तो बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप जल्दबाजी नहीं करें किसी भी प्रकार से उत्तर देने में, जवाब देने में, बल्कि एक्सपर्ट्स के सवाल को अच्छे से सुन करके, समझ करके बहुत ही अच्छा उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अपने जवाब देने का जो तरीका है, जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब देने का तरीका है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वहाँ का जो माहौल है उसको आप सकारात्मक बनाने का प्रयास करें, यानी कि अपने हिसाब से उसको सकारात्मक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करें, ना कि नकारात्मक। दरअसल कई कैंडिडेट्स जो है वो प्रश्न का उत्तर देते समय बिल्कुल निराश हताश हो जाते हैं और वहाँ का माहौल भी बिल्कुल निराशाजनक बन जाता है। उसका सीधा सा असर आपके ऊपर यानी कि कैंडिडेट्स के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, आपके जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, विनम्रता के साथ, मुस्कुराहट के साथ आपको अच्छे से जवाब देना चाहिए ताकि वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा यानी कि सकारात्मक बना रहे। और इसी के साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी, क्योंकि इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं कोई जरूरी नहीं कि सारे ही सवालों का जवाब आपको आए, और ये बात एक्सपर्ट्स भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको वहां पर अपनी तरफ से मन से बना करके कुछ भी जवाब नहीं देना है, कि आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली मना कर देना चाहिए कि सॉरी सर या सॉरी मैडम, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ पा रहा है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अपनी ईमानदारी से वहाँ पर अपनी बात को रखें और अपनी ईमानदारी के परिचय दें कि हाँ वास्तव में ही आपको ये सवाल नहीं आता है, आप ज़बरदस्ती इधर उधर की बातें बना करके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो स्पष्ट रूप से आप मना कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और इसी से मिलती जुलती एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अगर आपके किसी जवाब को एक्सपर्ट्स के द्वारा गलत बता दिया जाए कि नहीं 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 इसका ये गलत जवाब है, तो आपको वहाँ पर जिद नहीं करनी, उन एक्सपर्ट से बहस नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नहीं कहना है कि नहीं साहब यही इसका उत्तर है, बिल्कुल 101% यही है। इस प्रकार से आपको उनसे बहस नहीं करनी, जिद नहीं करनी, और भी किसी भी प्रकार से इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना है कि एक्सपर्ट्स को बुरा लगे, बल्कि आपको बहुत ही प्यार और विनम्रता के साथ इसका जवाब देना है, अपनी बात को रखनी है। यानी कि आप इस प्रकार कह सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सर मेरे द्वारा यही पढ़ा गया है, कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा था। तो इस प्रकार से आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन उनसे जिद नहीं करें, उनसे बहस नहीं करें, क्योंकि इससे आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है, उस पर प्रभाव गलत पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात ये है, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपको डेमो देना पड़े, जी हाँ दोस्तों, डेमो का मतलब यानी कि कई टीचिंग पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू होते हैं तो उसमें डेमो भी लिए जाते हैं, यानी कि कमरे में, जिस कमरे में एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर आपको पढ़ा करके दिखाना होता है कि क्या वाकई में आप पढ़ा सकते हैं, और पढ़ा सकते हैं तो कितना अच्छा बेहतर आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जांचा परखा जाता है। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि उसी विषय या टॉपिक पर आप तैयारी करके जाए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। जी हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक या जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो, कमांड हो, उस पर ही आपको डेमो तैयार करके जाना चाहिए। हो सके तो एक नहीं बल्कि 2 टॉपिक की आप अच्छे से तैयारी करके जाएं, और जब आप डेमो दें तो बिना किसी टेंशन के, घबराहट के, बिना किसी डर के मस्त होकर के पढ़ाएं, मस्त होकर के अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, पढ़ाते समय किसी भी तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों से किसी भी प्रकार की घबराहट या डर नहीं दिखाई देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको उस समय पूरी तरह से परख रहे होते हैं कि पढ़ाते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी बोलने का तरीका क्या है। इसलिए आप पढ़ाते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि आप किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और किस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, और किस तरीके से आप बातचीत करने की आपकी स्टाइल है। और इसी के साथ दोस्तों इंटरव्यू खत्म होने के बाद, जी हाँ, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू पूरा हो जाए और एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको कह दिया जाए कि आप जा सकते हैं, तो आपको वहाँ से उठ कर के उनको थैंक्स
या धन्यवाद देकर के ही बाहर निकलना है। जी हाँ, आप उनको थैंक यू सर या थैंक यू मैडम जो भी है या फिर आप उनको धन्यवाद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार मुस्कुराकर विनम्रतापूर्वक आप उन्हें थैंक्स या धन्यवाद देकर के रूम से बाहर आ जाएं। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आपको बेस्ट टिप्स फॉर इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने इंटरव्यू को बहुत ही अच्छा यानी कि बेहतर बना सकते हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इंटरव्यू में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।